तो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमारी जो डिस्कशन होगी वो हमारी पॉलिसी इश्यूज़ पे हमारी डिस्कशन होगी आज में। तो आज हमें दो चीज़ों को देखना है, एक हो गया अबॉर्शन हो गया और वुमेन्स राइट्स के बारे में बात करेंगे। दूसरा अल्कोहल। अल्कोहल कंजम्पशन की बात करनी है, लीगलाइजेशन की बात करनी है बीच में। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले अबॉर्शन के बारे में। जैसा को पता है कि पाकिस्तान में काफ़ी ऐसे अनरजिस्टर्ड केसेस होते हैं अबॉर्शन के। हमें पता नहीं था कि ये चीज़ें हो रही हैं, बट ऑब्वियसली जहाँ पे कंसेंशुअल सेक्स होता है तो वहाँ पे ऑब्वियसली अबॉर्शन के केसेस भी निकल सकते हैं जहाँ प्रोटेक्शन ना यूज़ हुई हो। सबसे पहला पॉइंट ये हमारा ये आता है कि यार अभी वुमेंस की राइट्स की जैसे हम बात करते हैं तो 20 सेंचुरी से पहले यहाँ पे पाकिस्तान में भी और काफ़ी, और जब पाकिस्तान तब बना था नहीं खैर, बट हम 20 सेंचुरी से जब बैक जाते हैं तो हम देखते हैं कि काफ़ी कंट्रीज़ में अबॉर्शन के केसेस जो थे वो उनको इलीगल कहते थे कि यार जैसे वो वहाँ पे ये जिक्र करते भी नहीं थे कि यार जहाँ पे ऑर्गन्स बन गए या नहीं बने उसकी बात हो रही थी। वो हर तरह की अबॉर्शन जो थी वहाँ पे काफ़ी कंट्रीज में इलीगल थी, जैसे यूएस की बात करते हैं। तो 20 सेंचुरी के बाद एक केस आया जहाँ से यूएस में भी लीगलाइज हो गया, बट उस पर कंडीशन रख दी गई। अब जैसे मैं एग्जाम्पल तो मूसा को कि यार एक हम मूसा के पास कैंसर हो गया, मूसा को अल्लाह ना करे हो, बट कोई चीज़ हो गई है, कोई कोई ट्यूमर निकला है या कुछ किसी कोई इसके जिस्म में कुछ हो गया। तो अगर मैं मूसा को कहता हूँ कि मूसा ये चीज़ ना करो, तो अब मूसा ट्रीटमेंट चाहता है करना कि ट्रीटमेंट हो उसका, बट मैं रोक दूँ मूसा को कि यार आप नहीं कर सकते ट्रीटमेंट। तो ये मूसा का एक एक ह्यूमन राइट था उसके पास कि यार ये चीज़ बंदे के पास होती है कि यार उसका जिस्म है तो मर्जी जो उसकी मर्जी वो करे उस जिस्म के साथ। वो चाहे कि वो कैंसर ट्रीटमेंट ले ना ले, वो उसकी मूसा के ऊपर है। ये मूसा के घर वाले भी नहीं कर सकते मूसा को भाई तुम ये ट्रीटमेंट ना कराओ, या मुझे कुछ हो गया तो मुझे ये बोलेंगे यार मेरी टांग टूट गई जैसे एग्जांपल है, तो अब मुझे घर वाले कहेंगे यार इसके ऊपर ऑपरेशन नहीं कराना, ऑपरेशन कराएंगे नहीं तुम्हारा। नहीं, पर बेसिकली ये है ना कि अब मुझे फ़र्ज़ करो कैंसर होता है, मेरे पे मैं इलाज कराऊँ ना कराऊँ, पर अगर मैं मतलब मैं कराऊँगा तो किसी और की जान नहीं जा रही। मैं कराऊँ ना कराऊँ किसी और को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है? अगर मतलब पर्सनली देखा जाए तो। पर अबॉर्शन अगर आप कराते हो तो वो आप बेसिकली किसी को मार रहे हो। There's someone in you whom you are killing. इस्लाम में आप क्या कहते हैं कि इस्लाम के लिहाज से अबॉर्शन जो है लीगल है, ऑब्वियसली हराम है। बट ये कैसे हो सकता है? पाकिस्तान में जो मेन जो लॉज पड़े हैं उसमें ये है कि जब तक ऑर्गन नहीं डेवलप होते तब तक आप कर सकते हैं, उसके बाद आप इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, आपको टैक्स वैक्स होता है, दियत DIY के नाम से कुछ चीज़ होती है जो बंदे को देना पड़ता है। तो ये भी है कि यार अगर पाकिस्तान से मुस्लिम कंट्री में, ये तो वैसे नाम के मुस्लिम कंट्री है, ऐसी नाम के चीज़ें तो मुस्लिम होती नहीं है, ऐसे वैसे इधर काफ़ी चीज़ चलती हैं जो नहीं होनी चाहिए, बट देखा जाए तो यहाँ पे भी काफ़ी कुछ हो रहा होता है जो नहीं होना चाहिए। तो आपके ख्याल से इस्लाम में जो आपके सोर्स से जाने पड़े हैं, आपके ख्याल से ये है कि अबॉर्शन नहीं होनी चाहिए, इस्लाम में मना नहीं, है, ऑब्वियसली हराम है। हराम है जो अनपढ़। चलें ठीक है, यही बात होगी। अब आप देखें कि एक जैसे अबॉर्शन जैसी चीज़ पाकिस्तान में प्रेवलेंट है, हमें पता है कि यार काफ़ी केसेस होते हैं जहाँ पर नज़र आती चीज़ें होती हुई। तो अब जब वुमेन के पास अगर राइट नहीं है कि यार वो जा नहीं सकते, कि कहीं जा करा नहीं सकते, किसी अच्छे क्लिनिक में जा नहीं करा सकते, जब उनके पास तरह केसेस आते हैं तो वो जाते कहाँ पे हैं? वो उनके पास जाते हैं जहाँ पे जो बैक एली इस तरह की बैक एली में प्रोसीजर्स हो रहे होते हैं कि वो आपका इलीगल क्लिनिक्स में जाके वो वहाँ से अबॉर्शन वगैरह कराते हैं। तो मेरे ख्याल से और वो जो इलीगल क्लिनिक्स होते हैं उधर, क्योंकि उनके पास जो इक्विपमेंट अपरेटस होता है वो भी कोई इतना ऑथेंटिक नहीं होता। स्टेराइल भी नहीं होता होगा, हाँ मतलब जी, कि वो वो स्टेरिलाइज गंदा भी वगैरह भी कुछ भी नहीं होता उसमें। फिर जो वुमेन की जो एक तो मेंटल हेल्थ तो खैर बाद की बात है ना, जो उसकी हेल्थ है ना वो बहुत मैटर करती है, क्योंकि अक्सर लोग मर जाते हैं इस चक्कर में। औरतों में क्योंकि दौरान ऑपरेशन डेथ हो जाती है। ही। अब देखा जाए तो ये हमने भी देख लिया कि यार स्टेराइल तो होता नहीं है, तो वहाँ से डिजीज़ निकलने का भी काफ़ी इम्कान होता है कि वहाँ से डिजीज़ निकल जाए, और औरत की जान भी वहाँ पे जा सकती है, टेटनस वगैरह इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। मेटल अगर वहाँ पे प्रॉपर्ली स्टेरिलाइज ना हो तो उससे काफ़ी सारी डिजीज़ हो सकती हैं। फिर देखा जाए तो हम अगर बात करते हैं मेंटल हेल्थ की, तो आजकल जो है हमें पता है कि मेंटल हेल्थ पे काफ़ी हर जगह गौर होता है, सोशल मीडिया पे देख लें उठा के, हर किसी की मेंटल हेल्थ उसकी मतलब लाइफ में इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मेंटल हेल्थ बंदे की सही ना हो तो वो कुछ काम नहीं कर सकता बीच में। अगर आप अलाउ नहीं करते किसी औरत को कि यार वो अबॉर्शन करा पाए, तो काफ़ी औरतें चाहती भी हैं कि बच्चे हों उनके, और
आपको पता है इस तरह टॉक्सिक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है कि यार वो घर वाले चाहते नहीं थे बच्चा हो, और फिर जो है वो बच्चा हो जाता है, फिर उस पर बच्चे पे मारते भी हैं, उसके साथ वो गालियाँ भी देते हैं उसको। और काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं कि बच्चे को फेंक के आ जाते हैं कि यार हाँ, कूड़े में कहीं फेंका होता है काफ़ी जगह पे। फेंकना तो खैर वैसे गलत बात है। अबॉर्शन भी एक अनएथिकल चीज़ है और फेंकना भी एक अनएथिकल चीज़ है। आप उसको कहीं अडॉप्शन के लिए दे दो, अगर आपको वो इतना ही अनवांटेड है, आप उसको कहीं अडॉप्शन के लिए दे दो, पर जान ना लो। खैर अगर तो मतलब कह लें कि जो फीटस है, अगर तो वो मदर की हेल्थ को हार्म पहुंचा सकता है। हम्म। कई केसेस होते हैं कि जो बेबीज होते हैं वो बॉर्न ही डेड होते हैं। तो अगर तो वो अंदर ही डेड है तो या तो आप पहले ही उसका अबॉर्ट करवा लो। वो ऐसे केसेस में अगर देखा जाए तो एक अबॉर्शन गलत चीज़ नहीं है। अगर ऐसे केसेस हो जिसके अंदर मदर को कोई हार्म हो रहा है, मदर की हेल्थ को कोई हार्म है, या फीटस जो है वो वैसे ही अनरिस्पॉन्सिव है, तो उस केसेस में करा लेना चाहिए फिर तो। तो आपके ख्याल से ये जो है तब इन केसेस में हमारा जो इस्लाम है वो ये कहता है कि यार आप कर सकते हैं, आपके ख्याल में? इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो देखिए, मदर की जो हेल्थ है ना वो ज़्यादा कह लो कि उसका ख्याल होता है, क्योंकि अगर मदर की हेल्थ हेल्थ जो है वो डिटेरियोरेट करती है, तो अगर मदर की इन केस डेथ हो जाती है तो फीटस भी ऑब्वियसली डेड है फिर अंदर से। तो खैर फीटस इतना मैटर नहीं करता जितनी मदर मैटर करती है। सही। तो फिर वो मदर को बचाने के लिए अगर फीटस को सेक्रीफाइस करना पड़े तो वो वैसे किया जा सकता है अगर देखा जाए तो। सही, तो आपके ख्याल से एक्सेप्शन यही है कि यार जहाँ हाँ, पे विमेन की लाइफ जो वहाँ पे थ्रेटन हो हाँ, तो जहाँ वहाँ पर अगर उसको हार्म हो रहा है कोई, तो फिर तो इन दैट केस हो सकता है। ठीक है। अब आपके ख्याल से कि जो मैंने जो आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं कि यार वहाँ पे एक तो विमेन का एक एक्सक्लूसिव बॉडीली राइट है जहाँ पे ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन वगैरह भी मौजूद हैं कि यार औरत के पास हक होना चाहिए कि यार ये हो सकता है कि वो अबॉर्ट करा सकें, या तो जब ऐसे हम कंडीशन देखते हैं कि यार जहाँ पे गलत और छोटे क्लिनिक्स बने हुए हैं जो गलत प्रोसीजर्स जो हैं वहाँ पे करते हैं, और वहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता कि यार वहाँ पे जा रही है और ये कर रही है, वहाँ पर डिजीज़ निकल सकती हैं, ये भी हो गया। और ये अगर मेंटल हेल्थ देखा जाए तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके ख्याल में क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पॉर्टेंट है कि आपके डिसीजन आपका ही था कि अबॉर्शन नहीं होनी चाहिए, आपके ख्याल से वो क्या पॉइंट्स हाँ, हैं? देखिए राइट टू लाइफ होता है हर बंदे का। तो मतलब बेबी का राइट टू लाइफ की बात कर रहे हैं? बेबी की राइट टू लाइफ की बात करें ना, कि बेशक आप मदर हो, ठीक है, आप डिसाइड नहीं कर सकते कि उसने जीना है या उसने मरना है। ये आपको पहले चीज़ सोचनी चाहिए थी। तो अब बेशक वो अभी वर्ल्ड में नहीं आया, दुनिया में नहीं आया, पर क्योंकि वो डेवलप हो रहा है तो आप उसको मार नहीं सकते अब। तो ये है कि बहुत अनएथिकल चीज़ है वैसे तो बच्चे का राइट है अब जीना। अगर तो वो बच्चा रिस्पॉन्सिव है, बच्चा ऑल ओके, उसके ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं, तो फिर कोई तुक नहीं बनता उसको अबॉर्ट करवाने का। सही। और उसके अलावा ये है कि कल्चरल वैल्यूज़ वगैरह भी बहुत होती हैं, जिस तरह अगर रिलीजियसली देखा जाए और कल्चरली देखा जाए, पाकिस्तान में अबॉर्शन कराना अगर आप फैमिली टर्म्स में आए ना तो एक बहुत अनएथिकल चीज़ है करवाना, ठीक है। ऑब्वियसली आपकी फैमिली में कभी किसी ने नहीं करवाया होगा, मेरी फैमिली में किसी ने नहीं करवाया होगा, तो होते हैं पाकिस्तान में, पर फैमिली लेवल पे कोई भी नहीं करवाता, क्योंकि ऑब्वियसली इसको अनएथिकल समझा जाता है, अनकल्चरल चीज़ है। आपकी जो फैमिली सिस्टम्स हैं वो इसको सपोर्ट नहीं करते। तो अगर आपकी फैमिलीज जो हैं, फैमिली लेवल अगर वही इसको सपोर्ट नहीं करता, तो इसका मतलब है कि इसके ख़िलाफ़ अभी भी पोटेंशियल बाकी है सोसाइटी में। इसके ख़िलाफ़ अभी भी लोग हैं जो खड़े होते हैं आपकी सोसाइटी में। हमारे तो कल्चर में ये भी नहीं है ना कि यार कंसेंशुअल सेक्स को भी आप कर सकते नहीं है अगर जब तक आप मैरिड ना हो। ऐसे ही है। तो जब वहाँ वहाँ ही बात ख़त्म हो जाती है तो वो सोचते हैं कि अबॉर्शन की बात आई क्यों रही है, कि जब चीज़ वो हो ही नहीं रही वो चीज़ भी जैसे। बट हमें पता है यहाँ पे काफ़ी नहीं, पर केसेस खैर अबॉर्शन खाली कंसेंशुअल सेक्स वगैरह पे नहीं होती। रेप केसेस में हो सकती हैं। वो नहीं, मैं बात कर रहा हूँ मतलब आफ्टर मैरिज। खैर तब तो बात आ सकती है ना अबॉर्शन की फैमिली तब में, आ सकती है। तो तब भी फैमिलीज कई होती हैं जो सपोर्ट नहीं करती।
इसके अलावा कोई पॉइंट आप मुझे लगता हो कि जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता है कि तो अगर तो कोई औरत अबॉर्शन करवाती है तो उसकी मेंटल हेल्थ पे बहुत इशू आता है। मेंटल हेल्थ पे इशू यूँ आता है कि शी इज़ गोना फेस द वर्ल्ड एंड पीपल आर गोना जज हर। सही। तो ये तो हमने बात कर ली, हमने अबॉर्शन की बात कर ली। अब जहाँ पे बारी आती है अल्कोहल कंजम्पशन की या ड्रग्स कंजम्पशन की बात आती है, तो इस पर हमारी गवर्नमेंट का स्टांस काफ़ी इस पर स्ट्रिक्ट है एज़ कम्पेयर टू अबॉर्शन। अबॉर्शन के केसेस अभी भी होते हैं जो लोग करा लेते हैं, बट जहाँ पे अल्कोहल कंजम्पशन की बारी आती है तो वहाँ पे जो है वहाँ पे गवर्नमेंट कहती है कि यहाँ पे लिमिट लगा दी है, क्योंकि हमारी काफ़ी ओवरलैप करते हैं शरिया लॉ के जो लॉज हैं कंट्री का, उसके लॉज और हमारी कंट्री के लॉज काफ़ी ओवरलैप करते हैं, क्योंकि हमारा कंट्री इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। तो यहाँ पे तो सीधी बात है कि यार यहाँ पे अल्कोहल कंज्यूम नहीं कर सकते और काफ़ी चीज़ें नहीं हो सकती यहाँ पे। तो पहली बारी जो हम बात देखते हैं कि वो ये है कि अल्कोहल कंजम्पशन के बारे में वो ये है कि हर बंदे की पर्सनल चॉइस होती है कि वो ये करे या वो ना करे, वो जो है अल्कोहल कंज्यूम करे ना करे। अब हम जैसे बाहर कंट्रीज देख सकते हैं, जैसे कि यूएस यूके वगैरह जो कंट्रीज़ हैं, इसके अलावा आपके यूरोपियन कंट्रीज़ और हो गए, जर्मनी फ्रांस वगैरह कंट्रीज़ हो गए। तो ये इन कंट्रीज़ में किसी भी कंट्री, कोई भी वेस्टर्न कंट्री के अंदर कभी भी अल्कोहल इलीगल हमेशा से लीगल थी, सिवाय वो जो केसेस थे जहाँ पे यूएस में बैन हुआ था। तो उसके अलावा हर जगह देखा गया तो वहाँ पे अल्कोहल जो फ्रीली कंज्यूम होती है, वहाँ पे कोई किसी को रोकने वाला नहीं है। मैं ये बात नहीं कर रहा कि मैं अल्कोहल के साथ हूँ कि कंज्यूम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मैं उसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं तो सिर्फ ये दे रहा हूँ कि यार कि क्या कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जहाँ पे लोग जो कहते हैं कि यार अल्कोहल जहाँ पे कंज्यूम हो सकती है वो क्यों कहते हैं। सबसे पहली बात तो ये होगी कि यार वहाँ पे फ्रीडम ऑफ चॉइस है बंदे के पास। अब जैसे हर कंट्रीज जो बाहर के वेस्टर्न कंट्रीज़ है, आपको पता है मुझे हर कंट्री में फ्रीडम ऑफ चॉइस के ऊपर काफ़ी वो एम्फेसिस होता है कि यार पाकिस्तान में तो कोई भी फ्रीडम है ही नहीं आपके पास। वैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, फ्रीडम चॉइस की तो अलग बात है। तो ये कार्ड डाला तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन तो एक मजाक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन उसमें अगर आप मतलब फ्रीडम के वो आर्टिकल्स पढ़ने पे है ना, पॉइंट्स उसके सब आर्टिकल्स में हैं, तो भाई वो ही नहीं ख़त्म होते हैं। फ्रीडम में इस चीज़ का भी फ्रीडम है, इस चीज़ का भी फ्रीडम है, इस चीज़ का भी फ्रीडम है। लॉज पाकिस्तान में काफ़ी अच्छे बनाए हैं, उसको इन्फोर्स करने वाला कोई नहीं है। मेरा तो ख्याल यही है, जो इंस्टीट्यूशंस बनाती हैं इन्फोर्स करने के लिए, वो इंस्टीट्यूशन खुद ही करप्ट है। खैर, जहाँ पे बात हम ये करते हैं कि फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात है कि बंदा कंज्यूम करे ना करे, बंदे के ऊपर है कि यार वो करना चाहता है नहीं करना चाहता। काफ़ी सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ मुस्लिम्स जो है वो कंज्यूम नहीं करते हैं अल्कोहल, हालांकि वो रहते हैं वेस्टर्न कंट्री में रहते हैं, बट वो काफ़ी स्ट्रिक्ट मुस्लिम्स होते हैं। काफ़ी जो होते हैं वो देखते हैं कि यार हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हम पाकिस्तान में जब भी किसी चीज़ की बात करते हैं वो हम इस्लाम को साथ रख के बात करते हैं। तो जहाँ पे ये कंजम्पशन की बात है वहाँ पे ये होता है कि यार इकोनॉमिक बेनिफिट मिल सकता है बंदे को, यार गवर्नमेंट को बेनिफिट मिल सकता है। जैसे कि यार आपको पता है कि हमारे कंट्री के अंदर, लाहौर के अंदर स्पेसिफिकली, काफ़ी ऐसे जो होटल्स हैं और रेस्टोरेंट्स हैं वो सर्व करती हैं इसको, बट वो इलीगली सर्व करती हैं। वो बूट लगर्स होते हैं जो चीज़ आपको सर्व कर रहे होते हैं, तो काफ़ी लोग कंज्यूमर जाते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट को बेनिफिट नहीं हो रहा होता। वहाँ पे पर्सन जो होते हैं वो खुद ही ले रहे होते हैं और खुद ही उनको बेनिफिट जा रहा होता है। जो पैसे देते हैं उनको पैसा सिर्फ बंदे के पास जा रहा होता है। तो मेरे ख्याल से ये बेनिफिट हो सकता है गवर्नमेंट के पास कि यार वहाँ पे वो जब वहाँ पे जो कंजप्शन हो रही है तो वहाँ पे आप जो है उसको लीगली आप उस बेनिफिट ले सकते हैं। आप वहाँ पे जाके उससे पैसे कमा सकते हैं, जो गवर्नमेंट हमारे पहले काफ़ी नीड है। आपको पता है पास इकोनॉमिक हालात के हैं आजकल। तो मेरे ख्याल से ये अगर पॉइंट अगर रेज करते हैं कि यार तो गवर्नमेंट ये पास थोड़ा पैसा आ सकता है कि यार थोड़ा टैक्स ही कमा लो इस चीज़ से। तो इसके अलावा ये बात भी, पर अगर देखा जाए तो वैसे अल्कोहल कोई इतनी बड़ी मार्केट तो नहीं है पाकिस्तान में। हाँ ये है कि अगर मतलब आपके पास अक्सर फुटेजेस आई होंगी ANF की, जिसमें वो सारे मतलब अल्कोहल जितने भी सब्सटेंसेस की जितनी भी बॉटल्स वगैरह होती हैं वो जब सारी क्रश करते हैं, वो अपने अक्सर वीडियोस वगैरह देखी होंगी उनकी। ANF काफ़ी मोबाइल वगैरह चला रहे होते हैं, कभी ड्रग्स चला रहे होते हैं। हाँ ड्रग्स वगैरह जला देते हैं, ये सब चीज़ें। कभी बार मैं सोचता हूँ कि भाई व्हाई डोंट जस्ट एक्सपोर्ट इट। हाँ भैया आपके पास चीज़ पड़ी है, आपके पास आपके पास पड़ी है, ठीक है, आपने नहीं इस्तेमाल करनी, ना करो यार, बाहर एक्सपोर्ट कर दो। बाहर इसकी बहुत मार्केट है, जहाँ पे लीगल है ये वहाँ पे एक्सपोर्ट कर दो। ठीक है। इसके अलावा मेरे ख्याल से ये बात काफ़ी रेज़ करने की यहाँ पे इसकी इम्पोर्टेंट बात अगर रेज़ करें हम यहाँ पे,
आपको पता है गाँव में जो होते हैं ये जो शादी वगैरह के जो इवेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे लोग वहाँ पे तो लाजमी होती है ना कच्ची शराब। शराब वहाँ पे वो सर्व कर रहे होते हैं। नहीं, शादियों में तो खैर महंगी शराब की जाती है क्योंकि बड़ा खुशी का मौका होता है उनका। पर कच्ची शराबें उधर चलती हैं जब आम आपस में दोस्त यार बैठे हो ना, तब कच्ची शराबें चलती हैं। और इधर लाहौर में भी अक्सर कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे कच्ची शराबें चलती हैं। ठीक है, आपको पता है कि उन जो वो जो कच्ची शराब होती है जिसको मतलब कहते हैं कि यार होममेड शराब होती है, हाँ, तो बेसिकली उससे आपको पता है आए दिन यहाँ पे खबरें आ रही थी कि यार यहाँ पे डेथ्स हो रही होती डेथ्स हो हैं, गई हैं। ऐसे ही है। तो क्यों ना ये हो कि यार वहाँ पे बेचारों को कोई यार एक ऑथेंटिक चीज़ दें। तो जहाँ पे बात आती है कच्ची शराबों की बात आती है और यहाँ पे जो काउंटरफिट चीज़ होती हैं, तो गवर्नमेंट क्यों ना वहाँ पे ऑथेंटिक चीज़ प्रोवाइड करे और वो जो है जैसे वो लोग कंज्यूम करें, जिनको चाहिए कंज्यूम करने के लिए वो कंज्यूम करें, वहाँ पे उनका कोई या बीमारियाँ ना हो, वहाँ पे डेथ्स ना हो। मेरे ख्याल से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेज करने के लिए यहाँ पे। फिर मूसा, आपके ख्याल से कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू आपका जो जिसके लिए आपका पॉइंट ऑफ व्यू बना कि यार यहाँ पे पाकिस्तान में मतलब ये चीज़ लीगलाइज नहीं हो सकती, इसके आपके ख्याल से कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो? यार आप मतलब ड्रंक ड्राइविंग को तो छोड़ो, आप वैसे ही देख लो यहाँ पे कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। वो पिछले दिनों छः फैमिली मेम्बर्स मार दी एक बच्चे ने फेज 7 में। वो आस्कर 11 की जो खबर आई थी, हाँ वो जो रोड लगती है फिजिक्स को जाके मैकडॉनल्ड्स की रोड जो होती है। हाँ, उस तरह मारा था। यहाँ पे वैसी कोई ड्राइविंग के लायक नहीं है। आप यहाँ पे देख लें कि आधे आधे से ज़्यादा अवाम है जिन्होंने अपना ड्राइविंग का टेस्ट भी नहीं दिया होगा, उनको ऐसे लाइसेंस मिल गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ऊपर से फिर नशे करके गाड़ी चलाना शुरू कर दें तो वो तो चेरी ऑन द टॉप वाला हिसाब है। मुझे पता है कि फिर तो ठुकना ही ठुकना है, पर क्या है भाई, वो तो मज़े में होंगे सारे। एक तो ये इशू है, दूसरा ये है कि फिर अगर तो लीगलाइज हो जाती है ना, तो अभी तो कह लें कि 23-24 साल के लोग भी शराब पीते हुए डरते हैं कि यार कहीं पकड़े ही ना जाएं। ठीक है, लीगलाइज हो जाएगी तो 18 साल का बच्चा ही पहुंचा होगा यार एक शराब की बोतल। तो ये है कि अल्कोहल एक स्टार्ट होगा फिर लोगों के लिए, ड्रग्स के लिए ना, लोग फिर आगे जाएंगे, ये गेटवे होगा। गेटवे ड्रग आपके ख्याल से जो अल्कोहल है उससे लोग और नशों की तरफ जा सकते हैं? हाँ, फिर वो कोक ज़्यादा दूर नहीं है, हीरोइन ज़्यादा दूर नहीं है, पिल्स तो वैसे ही बड़ी यहाँ पे ना, पिल्स को तो कुछ समझते नहीं है लोग। तो आपके लिए ये कल्चर जो है ये आपका ख्याल से कल्चर हमारा प्रमोट करता है इसको कि नहीं करता? कल्चर तो खैर प्रमोट नहीं करता बिल्कुल भी, पर कई यहाँ पे ऐसी क्लासेस हैं जो प्रमोट करती होती हैं। जिससे मतलब अगर आप एक्सट्रीम एलीट क्लास को देख लें ना, उनके लिए तो आम है ये चीज़। उनकी तो कह लें कि एक फैमिली का हिस्सा बन चुकी हुई है ये। वो तो फैमिली गैदरिंग्स में भी बैठ के पीते हैं और वो ओपनली पीते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। तो इसके अलावा इम्पैक्ट भी आता है फैमिलीज़ वगैरह पे। फैमिलीज़ पे इम्पैक्ट इस तरह करके आता है कि कई लोगों को होते हैं, वो कह लें कि एक जंक मॉमी है, जंक डैडी इश्यूज़। ठीक है, उसमें बेसिकली ये सीन होते हैं कि बाप शराबी क्या होते हैं, ये अक्सर यहाँ पे केसेस चलते हैं। बेश वो कह लें कि एक अच्छी क्लास में तो नहीं चलते, पर लोअर जो मिडिल क्लासेस हैं ना, उनमें ये केसेस चलते हैं। वो इस तरह होते हैं कि बाप तो अल्कोहल एडिक्ट होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, बाहर वो दोस्तों के साथ पी के आता है और घर आके फिर वो अपनी वाइफ को मारता है। तो आपके ख्याल से इस तरह फैमिलीज तबाह हो सकती हैं? और हाँ, फैमिलीज तबाह हो सकती हैं। देखो बेसिकली अगर बाप माँ को मारता है ना, तो इसका इम्पैक्ट माँ पे तो जाता ही जाता है। ठीक है, माँ की मेंटल हेल्थ जो है उस पर भी जाता है, फिजिकल हेल्थ पे भी जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके बच्चे होते हैं बीच में जो रगड़े जाते हैं बेसिकली। ठीक है, कल को सेपरेशन होती है, बच्चे जो हैं वो एक तरह के लावारिस हो जाते हैं। बेशक वो जिस मर्जी के साथ जाए, पर वो ऑब्वियसली दूसरे की कमी को फील करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इशू हैं यहाँ पे। मतलब जो है वो फिर अपने गुस्से पे काबू नहीं पाते जब वो पी लेते हैं। ठीक हो गया। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। हमने काफ़ी कोशिश की कि हम अपने बात को कंसाइज रख सकें और छोटी वीडियो बना सकें, बट हम अपने पॉइंट्स सीधे से पोर्ट्रे कर सकें यहाँ तक। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।